नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक नई कहानी को लेकर। एक गुप्ता जी थे जिनको गांव में तेली कहा जाता था। तो गुप्ता जी कोल्हू से तेल निकालते थे। तो उनके एक जोड़ी बैल थे जो बांध देते थे और कोल्हू से वो तेल निकालता था। तो वो एक जोड़ी बैल उनके मर गए। तो उनके बाजू में एक धोबी रहता था, उसके पास एक गधा था और वो गधा बहुत मेहनत करता था। तो जो गुप्ता जी थे सोचते थे कि काश ये गधा मुझे मिल जाता और मैं उससे अपने जो बिज़नेस है तेल निकालने का कोल्हू उससे मैं चलवाता। तो उनकी प्रार्थना भगवान जी ने स्वीकार कर ली। एक दिन काफ़ी लेट हो गया धोबी को कपड़ा धुल के और सबके घर पे पहुंचा के आते आते। तो उसने क्या किया कि अपने गधे को उनके कोल्हू में बांध दिया। कोल्हू में बांध दिया तो सुबह गुप्ता जी उठे और कोल्हू में बंधा हुआ गधे को देखकर बहुत खुश हो गए और बोले, अरे वाह, मेरे कोल्हू ने तो गधा पैदा कर दिया, मेरे लकड़ी के कोल्हू ने गधा पैदा कर दिया। और वो खुश होके गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए। गांव के सभी लोग जमा हुए और धोबी आया। तो धोबी कहा, अरे गुप्ता जी, ये मेरा गधा है, आपका गधा नहीं है, आपके कोल्हू ने उसे जन्म नहीं दिया। तो गुप्ता जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सुबह उठा तो मेरे कोल्हू में बंधा हुआ था। और कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो वो जब मेरे कोल्हू में बंधा था तो गधा मेरा हुआ। अब बेचारा धोबी बहुत गरीब था, क्या करे, उसको भी तो अपना बिजनेस व्यापार करना था और एक ही उसके पास गधा था। तो सरपंच के पास गया। तो कहते ना कि जिसके पास सत्ता होती है उसी की सभी लोग बात सुनते हैं। तो गुप्ता जी थोड़े धनी थे तो गुप्ता जी के खिलाफ कोई नहीं बोला। सब बोले, हाँ गुप्ता जी सही बोल रहे हैं, जब उनके कोल्हू में गधा बंधा था तो गधा गुप्ता जी का हुआ। अब बेचारा धोबी रोने लगा, रोते हुए जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक सियार मिला। सियार ने बोला, अरे भाई, तुम रोते हुए क्यों जा रहे हो, क्या परेशानी है, मुझको बतलाओ। तो धोबी ने सारी कहानी बता दी। धोबी ने सारी कहानी बता दी सियार को। तो सियार ने बोला कि ठीक है, आप जाके उनसे कह दो कि सबकी, सारे सरपंचों की तो बात उन्होंने सुन ली, अब बस सियार की, जिसको गीदड़ कहा जाता है, एक बार उसकी बात भी सब लोग सुन लें। उसके बाद से मैं जो कहूँगा अगर गलत होगा तो फिर गधा गुप्ता जी का हो जाएगा, ऐसा तुम जाके कहो। तो धोबी जाके ऐसा कहा तो गुप्ता जी हाँ करके बोले, अब इंसानों से भरोसा उठ गया तो जानवरों पे भरोसा कर रहे हो। तो बोला, भाई अगर सियार ने कह दिया कि ये गधा आपका है तो मैं आपको दे दूंगा, बस एक बार उस सियार की भी सरपंचई वाली बात मान लो आप। तो गुप्ता जी तैयार हो गए। दूसरे दिन सभा लगी, गांव के सभी लोग वहां जमा हुए। गुप्ता जी भी जमा हुए, वहां पे धोबी भी जमा हुआ। अब वहां पे सियार पूरे मुख पे कालिक पोते हुए, इतना बड़ा बम्बू लिए हुए, दांत ऐसे साफ करते हुए एटीट्यूड में आया और बोला, और भाई क्या चल रहा है। तो गुप्ता जी ने कहा, अरे वाह सियार भाई, ऐसा क्या खा के आए हो कि इतने बड़े बम्बू से अपना दांत साफ कर रहे हो, इसने बांस से अपना दांत साफ करते हुए आ रहे हो। तो सियार ने कहा, अरे यार कुछ नहीं, बस एक मुट्ठी पत्ता लिया और जला के समुद्र में फेंक दिया, समुद्र की सारी मछलियां भुन गई और भुन गई तो मैं लेके खा लिया। अब उसी पे गुप्ता जी हंसने लगे। गुप्ता जी बोले, एक मुट्ठी पत्ती पे पूरे समुद्र की मछलियां भुना गई, एक मुट्ठी पत्ती जला के आपने डाला और समुद्र की सारी मछलियां भुन गई। क्या मजाक करते हो। उसी पे उसी पे सियार ने कहा, तो फिर जब एक मुट्ठी पत्ती पे समुद्र की मछलियां नहीं भुना सकती तो लकड़ी का कोल्हू गधा पैदा कैसे कर सकता है। हाँ, लकड़ी का कोल्हू गधा पैदा कैसे कर सकता है। सब लोग ताज्जुब करने लगे और फिर गुप्ता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और गुप्ता जी ने सॉरी बोला और जो गधा था उठा के उसने उनको दे दिया, धोबी को। धोबी धन्यवाद कहा। और दोस्तों,
बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले ज़माने के जो होशियार होते थे बहुत सही फैसला करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस ज़माने के होशियार कहाँ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।